गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया था और हम हिस्ट्री के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज क्या रहता है, सीजीएल एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और कोई टफ़ क्वेश्चन नहीं आते और इससे क्वेश्चन आना ही आना, इस चैप्टर से जो पहला चैप्टर है सेल से, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले देखो बायोलॉजी में क्या हुआ था। देखो बायोलॉजी में क्या हुआ था, एक बार एक वैज्ञानिक थे। देखो सेल सेल का मतलब होता है, सेल क्या होता है, कोशिका। तो कोशिका क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका को क्या बोला गया, कोशिका एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो क्वेश्चन आता है सेल क्या है, एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है स्टडी, मतलब सेल का स्टडी करने को क्या बोलते हैं, मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन ये इंग्लिश में भी आ जाते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, स्टडी ऑफ टिश्यू। अब देखो पहले बहुत सारे सेल मिलकर क्या बने, ऊतक, और ऊतक से बहुत सारे मिलकर क्या बना, हमारा ऊतक से मिलकर क्या बना, ऊतक से मिलकर फिर बहुत सारे क्या बने, अंग बने, और अंग से मिलकर हमारा क्या बना, हमारा शरीर। तो अब क्या बोल रहे, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज, मतलब ऊतक का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी या फिर ऊतक अध्ययन। अब देखो क्या हुआ था, अब सेल की खोज किसने की थी, देखो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक पेड़, पेड़ मतलब होता है पेड़ की छाल, मतलब पेड़ की जो छाल थी उस पे, उस छाल पे क्या किया था, उसकी मतलब सेल की खोज किया था, कोशिका की खोज की थी। तो इन्होंने क्या किया था, डेड कॉर्क सेल की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड कॉर्क सेल की खोज किया था। उसके बाद मतलब ये, मतलब क्योंकि उन्होंने मृत मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जो लिविंग कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वेन लिवेनहॉक, या फिर तुम लोग शॉर्टकट में लिवेनहॉक बोलते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था लिविंग सेल। कहाँ किया था, एक बार ये तालाब में जो पानी होता है वहाँ पर सूक्ष्म, मतलब फर्स्ट मायोलॉजी में सूक्ष्म जीव द्वारा देखा था कि इस पानी के अंदर क्या पाए गए थे, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में ही एक सेल पाया गया था। तो इन्होंने पानी के अंदर क्या किया, तो सब क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले लिविंग, मतलब लिविंग का मतलब होता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये जीवित बोलते हैं या फिर पादप कोशिका। तो पादप कोशिका की खोज किसने की थी, लिवेनहॉक ने। और सूक्ष्म जीव की खोज किसने की थी, लिवेनहॉक। और प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था, लिवेनहॉक। तो लिवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले माइक्रोलॉजिकल सूक्ष्म जीव की खोज किया था, बैक्टीरिया की खोज किया था, लिविंग सेल मतलब पादप कोशिका की खोज थी, और प्रोटोजोआ जैसे हाइड्रा की खोज, इन सब की खोज किसने किया था, और प्रथम जंतु कोशिका की खोज, मतलब जंतु कोशिका मतलब वही लिविंग सेल, तो किसने किया था, लिवेनहॉक। मतलब क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पादप कोशिका की खोज किसने किया था, ओनियन में कोशिका झिल्ली पाई गई, तो किसने किया था। और इन्होंने क्या किया था, शुक्राणु की भी खोज की थी, और इनकी बुक क्या है, द सीक्रेट ऑफ नेचर, इनकी किताब है, किनकी, जो लिवेनहॉक। तो लिवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया था भाई, जीवित कोशिका की खोज की, बैक्टीरिया पानी के तालाब में क्या किया, खोज किया था, और बैक्टीरिया की खोज की, पादप कोशिका, और टिश्यू शुक्राणु की खोज की थी। तो अब कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखो सबसे बड़ी सेल कौन सी, लार्जेस्ट सेल, ये ऑस्ट्रिच सेल, ऑस्ट्रिच एग में पाई जाती है, मतलब जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच सेल, या हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। और स्मॉलेस्ट सेल मतलब छोटी सेल कौन सी, यहाँ पर टी लिख लेना, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्म बोलते हैं। और सबसे ये लंबी, लार्जेस्ट का मतलब यहाँ होता है बिगर, मतलब सबसे लंबी सेल कौन सी थी, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो होती थी, रीढ़ की हड्डी है, ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट, मतलब लंबी सेल है, लंबी कोशिका है। तभी तो हमारे दिमाग में अगर कुछ भी होता है तो हमारे दिमाग में चले, इसलिए बोलते हैं कि हमारा दिमाग क्या कंप्यूटर की तरह होता है। तो इसमें रीढ़ की हड्डी में कितनी सेल हैं, 1 बिलियन सेल पाई जाती हैं। ठीक, अब देखो तुम लोगों ने पढ़ लिया, अब वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पेपर में पूछे गए। अभी तुमने पढ़ा ना कि सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, और टिश्यू मतलब ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब
कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान की खोज किसने की थी? सेल। और मॉडर्न साइटोलॉजी की खोज किया किसने किया था? श्वासन ने। इनकी बुक कौन सी है? द सेल। और देखो सबसे पहले इंडियन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, तो सबसे पहले कोशिका विज्ञान की किसने खोज किया था? अरुण कुमार ने, भारत के। और डिस्कवरी ऑफ डेड, डेड का मतलब मृत्यु कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। या फिर प्लांट मतलब पौधे में मृत्यु कोशिका की। देखो क्वेश्चन किस तरह पूछा, पहले पूछा मृत्यु कोशिका, फिर पूछा कि पादप मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? इसने। और लिविंग की किसने की थी? लिविंग पादप। या फिर एनिमल सेल की खोज किसने किया था? लिवेनहॉक। तो ये क्वेश्चन मतलब क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, तो डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया, उसके बाद वन लाइनर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो पेपर में आया क्वेश्चन उस तरह का रखा है, ताकि तुम लोग क्या करो, रिवीजन करो, तो जल्दी जल्दी की पॉइंट रिवीजन करो। ठीक। अब देखो एक वैज्ञानिक थे स्विंडन, स्विंडन ने बताया था जो सेल है बहुत सारे सेल मिलकर मतलब मनुष्य बना, लेकिन जो हमारे रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कोई ना कोई इनका वो होगा, मतलब डिवीज़न हो, तो पुरानी से बनी, मतलब जो सेल बनती हैं इनकी पहले कोई पुरानी सेल होगी उसकी वजह से बनी है। अब देखो हमारी सेल को दो भागों में बांटा गया, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को बोलते हैं एक कोश की, और मल्टीसेलुलर का मतलब है बहुकोश की। तो एक कोश की में कौन कौन से आता है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और मैनी सेल का मतलब क्या होता है? देखो अब इनका जो एक कोश की थी, इनका मतलब जो आकार था वो एक छोटा सा था, और इनका आकार एक पैटर्न में था, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है जैसे जैसे लेबर होता है ना, जैसे जैसे तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में डिवीज़न है ना कि मम्मी खाना बनाएंगी, ये काम करेंगे होगा, उसी तरह जो मैनी सेलुलर मतलब बहुकोश की, उसमें अलग अलग सेल का काम डिसाइड कर दिया गया था। जैसे तुम्हारे में क्या है, पेट को मतलब खाना को पचाने वाला कुछ अलग सेल है और खाने वाला कुछ अलग सेल है, उसी तरह मतलब। और दूसरा हम सेल को दूसरी तरह विभाजन किया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक, जैसे तुम्हारा एक ये है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इसको बोल देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इसके ऊपर केवल एक मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मतलब न्यूक्लियस में झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या होता है, डीएनए जो पाया गया वो सर्कुलर पाया गया, मतलब वृत्ताकार पाया गया। और इसमें डीएनए की देखो, डीएनए तुम ऐसा करके पढ़ा होगा ना, ऐसे करके डीएनए मॉडल पढ़ा होगा ऐसे करके, तो इसमें क्या पाया गया था? डीएनए सर्कुलर आकार में पाया गया, क्योंकि इनका कोई शेप नहीं था, मतलब प्रोकैरियोटिक्स हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, इंग्लिश में भी। और इसमें क्या पाए गए थे, जो राइबोस मतलब इसमें जो हिस्टोन नामक प्रोटीन था वो पाया नहीं जाता, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा? हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। और इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए गए थे, और इसमें राइबोसोम कितने? 80S पर। और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों को मिलाकर बनता है, मतलब ये यूनिसेलुलर और मल्टी, और इसमें क्या है? हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता था। अब यूनिसेलुलर क्वेश्चन पूछेगा बैक्टीरिया कैसा है, तो प्रोकैरियोटिक है, मतलब एक कोशिकीय है। ठीक। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन आया था, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारा ये क्या है, सेल है। अब सेल के अंदर ये जो प्लांट मतलब ये जो प्लाज्मा भरा होता है, ये प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, तो इसको बोलते हैं, जैसे सेल है, सेल के अंदर ये जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब देखो ये तुम्हारा सेल है, अब ये सेल है, अगर इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस और इस मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? साइटोप्लाज्म किसे होते हैं? ऐसे जैसे तुम्हारा सेल है और इसके अंदर तरल पदार्थ पड़ा है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, इसमें नाभिक नहीं है तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और नाभिक है तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक। अब साइटोप्लाज्म हिंदी में भी साइटोप्लाज्म होंगे, इंग्लिश में भी साइटोप्लाज्म, तो तुम लोग सोचोगे इसकी हिंदी, तो देखो बायोलॉजी में क्या हिंदी और इंग्लिश वर्ड सेम है, हिंदी में लिख देंगे साइटोप्लाज्म इस तरह लिख देंगे, ठीक, या इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक। अब देखो एक वैज्ञानिक थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोपोल डिस्कवर किया था, जिन्होंने नाल और रस्का ने, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। और क्या थे? अब देखो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस जो सेल है इसमें सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का मतलब होता है कोशिकांग,
तो कोशिकांग की खोज किसने किया था? क्रिस्टन डेविवाई ने कोशिकांग की खोज किया था। देखो अब देखो तुम्हारे सेल के अंदर जैसे सेल है, अब सेल के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है, ये तरल पदार्थ पाया जाता है। तो इस तरल पदार्थ में क्या क्या मात्रा में होता है? देखो जो तरल पदार्थ में 90% 70 से 90% क्या होता है? पानी होता है। और प्रोटीन क्या होता है? 10 से 15%। और कार्बोहाइड्रेट्स कितना परसेंट होता है? 8%। आयरन कितने परसेंट होता है? 1%। और लिपिड क्या होता है? 2%। अब क्वेश्चन आता है ये लिपिड क्या होता है? लिपिड का मतलब होता है जो तुम्हारी त्वचा में नर्म, मतलब नरमी रखते हैं ना, तुम्हारी त्वचा एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, स्किन तुम्हारी रूखी नहीं रहती, वो लिपिड के कारण होता है।